देखिए, जब हमारे बाल इस तरीके से पिगमेंट लॉस करके इस तरीके से इतने सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अब इन्हें वापस से काला बनाना इम्पॉसिबल है। अब हमारे बाल जो है सफ़ेद के सफ़ेद ही रहेंगे, काले तो होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बाल इस तरीके से पिगमेंट को रिस्टोर करके काले हो जाते हैं, और ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब आप अपने बालों का बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स रिवर्स हो जाते हैं। देखिए, जब हमारे बाल लगातार सफेद होने लग जाते हैं तो उन्हें रिवर्स करना, बालों को काला बनाए रखना एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन जब हम अपने बालों का बहुत अच्छे से केयर करने लगते हैं, कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें यूज करते हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो नेचुरली धीरे धीरे करके हमारे बाल पिगमेंट को रिस्टोर कर लेते हैं और हमारे बाल वापस से काले हो जाते हैं। देखिए, जब मेरे बाल सफेद हो रहे थे 12-13 साल की उम्र से, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे बाल सफेद हो जाएंगे पूरे, क्योंकि सफेद बालों को तो काला बनाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन देखिए, कई बार हम लोग मेच्योर और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है। बुढ़ापे में हम सबके बाल सफेद होंगे, उससे आप रिवर्स नहीं कर सकते। डिले कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को आप रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से हो रहा होता है। देखिए, जो मेरे प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स थे उनको मैंने रिवर्स होते हुए देखा है। मेरे जो सफेद बाल थे वो वापस से काले हो गए। नहीं तो जिस हिसाब से मेरे बाल सफेद हो रहे थे, अभी तक मेरे एटलीस्ट 70% 80% तक बाल सफेद हो गए होते। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मेरे सारे बाल काले हैं। कुछ बाल जरूर हैं जो सफेद हैं, इधर साइड हैं थोड़े मोड़े, बहुत कम है, गिने चुने 4-5 बाल हैं। कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो जो आपके सफेद बाल हैं काले हो जाते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लेकिन आपको इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों ही चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक ओवरनाइट रेमेडी शेयर करूंगी, उसके बाद एक हेयर मास्क, फिर एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले वाली रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है जटामांसी। देखिए, जटामांसी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसीलिए आपको इसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास जटामांसी नहीं है तो इसकी जगह आप भृंगराज का यूज़ कर सकते हैं। तो आप दोनों में से चूज़ कर लीजिए, जो आपके पास है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। भृंगराज भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। मैंने फ्रेश करी पत्ता का यूज़ किया है, आप ड्राई करी पत्ता या फिर करी पत्ते के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करी पत्ता भी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट और रिवर्स करता है। साथ ही साथ अगर आप इसे कंज्यूम भी करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बालों को काला बनाने के लिए, और ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है, आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है। रोज़ वाटर हमारे बालों के लिए अच्छा भी होता है, हमारे बालों के और स्कैल्प का पीएच मेंटेन भी करता है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रिजर्वेटिव है तो इसको ये जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। तो ये जो हमारी रेमेडी है काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। ओवरनाइट भिगो के छोड़ने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे ही इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। इवन अगर आप इस लिक्विड का कलर देखिए तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए। इसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर सीरम बन के तैयार हो जाएगा जो हमारे बालों को बहुत सारे फायदे देगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेली अपने बालों में कुछ कर सकें तो ये जो रेमेडी है इसे आप स्टोर करके फ्रिज में 10 दिन के लिए रख सकते हैं। डेली इसे यूज़ करना है, सिर्फ स्कैल्प में, बालों के लेंथ में इसका कोई काम नहीं है। यह आपके हेयर फॉलिकल्स पे ही काम करता है और आपके बालों को लंबे समय तक काला घना बना के रखने में हेल्प करता है। इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए और लगा के इसे छोड़ दीजिए। इसे वॉश भी नहीं करना है। तो इसे लगाना बहुत आसान है, बनाना भी बहुत आसान है। देखिए, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट का ही यूज़ हुआ है तो इसे हर कोई बना सकता है। और रिप्लेसमेंट किस चीज़ का क्या होगा मैंने बता दिया है।
जो आपको ईजिली मिल जाएगा तो उसे तो आप यूज़ ही कर सकते हैं, जो नहीं मिलेगा आपको ईजिली उसका रिप्लेसमेंट भी मैंने बता दिया। ईजिली का मतलब देखिए, आयुर्वेदिक शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। फ्रेश फॉर्म में नहीं मिलेंगी तो ड्राई फॉर्म में मिल जाएंगी, ड्राई फॉर्म में नहीं तो पाउडर फॉर्म में तो डेफिनेटली मिल जाएंगी। और आपकी आसानी के लिए इन सारी ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है इन सारी चीज़ों को फाइंड करना। मैंने ढूंढा है, आप भी ढूंढ के इसे खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपके बालों के लिए कमाल की हैं। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, ये एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर मास्क है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, किसी प्रकार की डाई, हीना या फिर इंडिगो नहीं है, तो ये इंस्टेंटली काम नहीं करेगी, विद टाइम ही काम करती है ये सारी चीज़ें। तो अगर आपके बाल मैच्योर तरीके से अभी बहुत सारे सफ़ेद हो गए हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल धीरे धीरे सफ़ेद होंगे, लेकिन सफ़ेद तो होंगे। मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत होती है उसे हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करते हैं ना, तो आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें फ्रेश आंवला लिया 3, उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है लेमन का छिलका। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, साथ ही साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है लौंग, 4-5 लौंग आप ऐड कर लीजिए। लौंग हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। अब इसमें ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड या फिर ओवरनाइट सोक्ड फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप यूज़ कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास है। मैंने यहाँ पे ओवरनाइट सोक्ड फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल किया है। फ्लैक्स सीड के अंदर नेचुरल जेल होता है जो हमारे बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में कमाल का होता है। ये सारी ही चीज़ें स्प्लिट एंड की जो शिकायत होती है उसको ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इसमें मैंने भृंगराज का इस्तेमाल किया है। भृंगराज पाउडर 1 चम्मच के बराबर मैंने लिया है। अब इसमें ब्राह्मी पाउडर भी 1 चम्मच के बराबर मैं डाल रही हूँ, हालांकि ये ऑप्शनल है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज हैं या फिर आपको स्प्लिट एंड की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप ब्राह्मी का यूज़ ज़रूर करिएगा। ब्राह्मी बहुत अच्छी होती है इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने में। अब 1 चम्मच के बराबर बीट रूट यानी चुकंदर का पाउडर भी मैंने इस्तेमाल किया है। चुकंदर के पाउडर में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये है तुलसी की पत्ती। ड्राई फॉर्म में मैंने यूज़ की है, आप चाहें तो 10-12 तुलसी की पत्ती तोड़ के फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है कि एक ही साथ या तो आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए या फिर जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड या फिर फ्लैक्स सीड आप अगर ऐड कर रहे हैं तो इंस्टेंटली आप इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया। फिर उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अभी देखिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हेयर मास्क है हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। इसमें मैंने 5 ड्रॉप के बराबर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी ऐड किया जो कि टोटली ऑप्शनल है। अब इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप हेयर वॉश कर लीजिएगा। देखिए हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने फ्रेश आंवला का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो ओवरनाइट सोक ड्राई आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आंवला पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वीडियो को भी इसके बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आगे जो ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ वो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि देखिए आप चाहे कितनी भी चीज़ें अपने स्कैल्प में, बालों में लगा लीजिए, जब तक आपकी डाइट हेल्दी नहीं है एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से काम नहीं करता। एक्सटर्नल एप्लीकेशन को काम कराने के लिए हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को रोस्ट करना होगा। मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है, इसे गैस पे रखा है। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करनी है ये है आलमंड। मैंने 10-15 के बराबर आलमंड का इस्तेमाल किया है। आलमंड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भर भर के होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट होता है उसको सही तरीके से बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। उसके बाद इसमें मैंने कैश्यू नट का इस्तेमाल किया है। वही 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो चीज़ों की क्वांटिटी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 लोगों के लिए बना रहे हैं, सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 10 मैंने काजू का इस्तेमाल किया है। काजू भी बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन, आयरन,
कैल्शियम, बायोटिन का, साथ ही साथ इसके अंदर और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में और लंबे समय तक बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करती हैं। अब इसमें मैंने एक विशेष तरीके का फ्लावर ऐड किया है। यह है रागी फ्लावर, इसको नाचनी का आटा भी बोलते हैं। जो रागी फ्लावर होती है ना, ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती है क्योंकि बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में भी हेल्प करती है, साथ ही साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें डाला है मैंने पानी, उसके बाद इसको मैंने बॉयल कर लिया है। जब हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा लिक्विड है थिक होना शुरू हो गया है। इसमें मैंने डाला है खजूर, कम से कम 5 खजूर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खजूर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है। और हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, आपको ऑलरेडी पता होगा। हीमोग्लोबिन ही होता है जो हमारी बॉडी में और हमारे बालों को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छा सा बॉयल आ गया है। मैं गैस बंद कर दूंगी, इसे पूरी तरीके से आपको ठंडा कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो इसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं, अच्छे से पका होगा। ये हालांकि ऑप्शनल है, अगर आप बनाना ड्रिंक में पसंद नहीं करते तो आप बनाना को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक बनाना भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा स्मूदी आपका बन गया। अब इसे बिना स्ट्रेन किए आपको पी जाना है। देखिए, बनाना अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो आपको बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इस तरीके से ड्रिंक में कंबाइन करके पियेंगे तो आपको और ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा ये ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक बनाना एक साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब स्मूदी में बनाना को यूज़ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका ड्रिंक का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़ जाता है। बनाना पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, साथ ही साथ इसके अंदर आयरन और बायोटिन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बना के रखने में हेल्प करता है। तो अगर आप ये हेल्दी ड्रिंक हफ्ते में 3 बार भी पी लेते हैं तो भी बहुत है, लेकिन जो हेयर सीरम है उसे आपको डेली लगाना है। हेयर मास्क को हफ्ते में 1 बार आप लगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, देखिए आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल क्रीम शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर आप इस क्रीम का यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको रेटिनॉल से कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 100% नेचुरल है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।